हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है ऑप्टिक्स और लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था आपने उसका स्टडी किया ही होगा कि रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि वो फॉर्मूला आना आपको बहुत जरूरी है। अगर एक स्फेरिकल सरफेस दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेपरेट करता है और यहाँ डिस्टेंस u है, यहाँ डिस्टेंस r और v दोनों डिस्टेंस दिए है, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू n2 बाय v माइनस n1 बाय u। तो देखो हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, जहां इमेज बन रहा है वो n2 है, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस। तो ये हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूला अब हमें यूज करना है लेंस मेकर फॉर्मूला में। तो जब हम लेंस बनाते हैं, जैसे आपको पता होगा डॉक्टर के पास आप जाते हो, आई स्पेशलिस्ट के पास, आपको चश्मे का नंबर देता है। जब चश्मे का नंबर आप लेके जाते हो तो उस पर चश्मा बनता है। तो चश्मा बनाना मीन्स क्या होता है, लेंस बनाना। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लेंस मेकर फॉर्मूला। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्योंकि आपको कैसे लेकर डॉक्टर कैसे लिख के देगा, +0.5 डी आपका नंबर है, डी मीन्स डायोप्टर, डी मीन्स डायोप्टर। डायोप्टर से आपको क्या निकालना पड़ता है, फोकल लेंथ, डी मीन्स डायोप्टर होता है। तो ऐसे आपको नंबर दिया जाता है, तो उस फोकल लेंथ का आपको क्या बनाना पड़ता है, लेंस बनाना पड़ता है। तो अब वो फोकल लेंथ का लेंस हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा लेंस मेकर फॉर्मूला। उसके लिए क्या यूज करना होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन, लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना किसके लिए, फॉर थिन लेंस इज नोन एज अ लेंस मेकर फॉर्मूला। फॉर थिन लेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हम थिन लेंस कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ थिन लेंस, कंसिडर अ थिन लेंस ऑफ रेडियस R1 एंड R2। अब हमने एक थिन लेंस कंसिडर किया है जिसका रेडिया कितना है, दो रेडियस है, जिसको R1 एंड R2, ओके। एंड N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस जो मटेरियल से बना हुआ है, ग्लास से बना होगा या प्लास्टिक से बना होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, n है। उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n है। ये समझ में आ गया। और उसको हमने एयर मीडियम में रखा है, कौन से मीडियम में, एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखो, ठीक है। सो अब इस लेंस को हमने एयर मीडियम में रखा है एंड P इज द पोल फॉर बोथ सरफेस। तो बोथ सरफेस के लिए हम एक ही पोल लेते हैं, पोल P, दोनों सरफेस के लिए। दो सरफेस रहेंगे, एक का रेडियस R1 रहेगा, एक का रेडियस R2 रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो हमारे पास एक लेंस होगा, हमारे पास एक लेंस होगा। लेंस थोड़ा अच्छी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं। ओके, ये हमारा लेंस है, इसके बीच का पॉइंट P होगा, मैं पहले ही नहीं ड्रॉ करता, पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों के लिए हमने कॉमन मीन्स पोल इस लाइन पे लेंगे, हम कॉमन लाइन लिया है। देन इसमें से एक एक्सिस पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ओके।
ये समझ में आ गया। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पी, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे पी। ये हमारा पोल है, पी पॉइंट दिख रहा है, पी पॉइंट। चलो अब आते हैं हम, अब हमको ऑब्जेक्ट रखना है, थोड़ा रेड कलर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। हमने ऑब्जेक्ट रखा पॉइंट ओ पे, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, पॉइंट ओ पे, ओ पे ऑब्जेक्ट रखा है। उसकी वजह से, अब ऑब्जेक्ट की वजह से दो रे निकलेगी, एक अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस, और एक इंसिडेंट होगी, एक हमारी इंसिडेंट होगी सरफेस वन पे। अब देखो लेंस के दो सरफेस है, तो एक सरफेस पे इंसिडेंट होगी पहले सरफेस पे, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हो गया सरफेस वन, ये है हमारा सरफेस वन, लेंस का क्या है, सरफेस वन। और ये है हमारा सरफेस टू। ये अपने कन्वीनियंट के लिए मैंने नाम दिया है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का है एन, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। और बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वन है, यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वन है। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है एयर के लिए। अब ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा पहले सरफेस पे, अब दूसरा सरफेस को कंसिडर मत करो। तो हमने एक सरफेस पे अगर इंसिडेंट होगा तो यहां से क्या बनेगा, यहां से फिर हमारा इमेज बनेगा, पहला सरफेस इमेज बनाएगा, पहला सरफेस क्या करेगा, इमेज बनाएगा। पहला सरफेस इमेज कहां पे बनाएगा, पहला सरफेस इमेज बनाएगा एक सर्टन पॉइंट पे, यहां पे, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहेंगे I1, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, I1। तो यहां इमेज बन गया I1, ये किसकी वजह से, सरफेस वन की वजह से। अब देखो यहां सरफेस वन है, यहां से ऑब्जेक्ट से ओ ए इंसिडेंट हो गया, O2A हम इंसिडेंट हो गया, ओके। अब ए की वजह से इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेज। अब ये इमेज बन रहा है आई पे, तो अब ये इमेज बनने से पहले हमने यहां दूसरा सरफेस रख दिया, सरफेस टू। तो अब ये इमेज कहां इंसिडेंट होगा, पॉइंट बी पे। तो ये इमेज अगर सरफेस टू नहीं होता तो इमेज यहां बनता, लेकिन सरफेस टू यहां है, तो ये कहां इंसिडेंट होगा, बी पॉइंट पे इंसिडेंट होगा। ये कहां इंसिडेंट होगा, बी पॉइंट पे। तो ये इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। I1 ऑब्जेक्ट है किसके लिए, सरफेस टू के लिए। और बाद में इसकी वजह से फाइनल इमेज बनेगा, इसकी वजह से फाइनल इमेज बनेगा सरफेस टू की वजह से। कहां बनेगा फाइनल इमेज, वो बनेगा हमारा आई पे। फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, हमारा आई पे बनेगा। ये समझ में आ गया। तो सरफेस वन से जो इमेज बनता है वो इमेज सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट होता है। तो सेकेंड सरफेस के लिए पहले का इमेज क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये समझ में आ गया। चलो, तो अब इस तरह से होगा। अब हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, अब हम डिस्टेंस लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां से ये इंसिडेंट होके यहाँ फाइनल इमेज बनेगा, ठीक है। ये हमारा सेंटर टू है, सेकेंड सरफेस का सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये होगा हमारा C2, और पहले का सरफेस यहाँ आएगा, ये होगा हमारा C1, ये होगा हमारा C1, ठीक है। चलो, तो अब हम सारे टर्म यहाँ, सारे टर्म्स लिख लेते हैं। पहले तो ये हमारा पोल है, ये पोल, सारे डिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलो, ये इमेज डिस्टेंस है हमारा। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। पहला तो इमेज डिस्टेंस हमारा u होगा, ये होगा u। देन ये रेडियस R2 सेकेंड सरफेस का रेडियस है, यहां से सेकेंड सरफेस का रेडियस होगा। ये होगा हमारा फाइनल v, ये होगा R1 रेडियस, और नीचे होगा हमारा v
1। ठीक है, अब हम ड्रॉ कर लेते, ये हमारा u, ये है v, ये r1 डिस्टेंस, ये हमारा v1 डिस्टेंस। तो सारे डिस्टेंस पता चल गए। ठीक है, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? फॉर्मूला याद रखो जो हमने यूज किया है वो पिछला फॉर्मूला। अब मैं यहाँ वो रेड मार्क से लिख के रखता हूं। हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 बाय v माइनस n1 बाय u। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, n2 बाय n1। तो देखो, अब देखो ये हमारा n1 होगा तो बीच लेंस का मटेरियल हमारा n2 होगा। अब पहली प्रोसेस सरफेस 1 के लिए सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं? सरफेस 1 के लिए। चलो आते हैं, अब हम यूज करते हैं फॉर सरफेस 1। फॉर सरफेस 1 मैं शॉर्ट में लिख के देता हूं। देखो ये हमारा इस तरह से लेंस का सरफेस 1 था, ये था हमारा सरफेस 1। ठीक है, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा था, ये इंसिडेंट हो गया ए पे और यहां से इमेज बन रहा है I1 पे। कहां बन रहा है? I1। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है? u। ये डिस्टेंस है हमारा v1। ये किसके अंदर हो रहा है? लेंस के अंदर। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? अगर हम n1 मानते हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1, और n2 का वैल्यू क्या है? n। n2 का वैल्यू n, और इसका रेडियस कितना है? r1। रेडियस है r1। तो चलो अब हम लिखते जाते हैं फॉर सरफेस 1। फॉर सरफेस 1, ठीक है, सरफेस 1 के लिए एक एक टर्म लिखते हैं। देखो n2 का वैल्यू सरफेस 1 के लिए n2 इज इक्वल टू n, n2 इज इक्वल टू n है ये मटेरियल। n1 इज इक्वल टू 1 क्योंकि सरफेस में रखा है। देन इमेज डिस्टेंस u है, u इज इक्वल टू u। अब यहां माइनस नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही इक्वेशन में हमने साइन कन्वेंशन का यूज कर लिया है। v का वैल्यू क्या होगा? v इज इक्वल टू v1, v इज इक्वल टू v1 एंड r इज इक्वल टू r1। तो अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे n2 माइनस n1। तो n2 माइनस n1 मीन्स क्या होगा? n2 मीन्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1 इज इक्वल टू n बाय v1 माइनस 1 u। ये समझ में आ गया? 1 बाय u, n2 बाय v एंड n1 बाय u। तो n1 का वैल्यू 1 है बाय u। ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर सरफेस 2, फॉर सरफेस 2, अब सरफेस 2 इसके आगे रखेंगे तो इमेज का काम कौन कर रहा है? अब ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? I1। I1 हमारा ऑब्जेक्ट होगा, I1 ऑब्जेक्ट होगा, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? देखो यहां हम रे इंसिडेंट होगा और यहां से जाएगा, ये होगा हमारा सरफेस 2। तो ये एयर में बन रहा है तो हमारा n2 इज इक्वल टू 1 और n1 इज इक्वल टू n। ये है हमारा I1 जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और फाइनल I बन रहा है। ये डिस्टेंस कितने पे है? v1। ये डिस्टेंस कितने पे है? v पे। ठीक है, और रेडियस r2 है, रेडियस r2 है, तो हम लिख लेते हैं n2 इज इक्वल टू, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है एयर में, तो n2 इज इक्वल टू 1, n1 इज इक्वल टू n, u इज इक्वल टू v1, u इज इक्वल टू v1 क्योंकि पहले का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड v इज इक्वल टू v एंड रेडियस इज इक्वल टू r2, रेडियस इज इक्वल टू r2। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा? 1 माइनस n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू 1 माइनस v माइनस n माइनस v1। अब देखो इक्वेशन यहां n माइनस 1 है, यहां 1 माइनस n, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। देयरफॉर n को आगे लेके आते हैं, 1 को पीछे, तो ये हो जाएगा माइनस r2 इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस n बाय v1, इक्वेशन नंबर 2।
थोड़ा सा ही चेंज किया, सिर्फ टर्म यहाँ वहां किया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा आ गया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा आ गया है, तो दोनों को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करते हैं। देखो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r1, यहां माइनस साइन आ गया क्योंकि r2 माइनस है, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2, ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल टू, अब आगे देखो क्या लिखा है हमारा, पहला n अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u, n अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u प्लस दूसरा इक्वेशन 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v1, 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v1, यहां भी v1 है, यहां भी v1 है, ठीक है, n अपॉन v1 माइनस n अपॉन v1 कट हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या है अब फॉर्मूला, n माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और यहाँ 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, बट 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ये हमने स्टडी किया है, 1 अपॉन f ये हमारा लेंस का फॉर्मूला है। तो अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ओके, तो u का वैल्यू जब इंफिनिटी होगा तो v फोकल लेंथ का काम करेगा, इफ ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इफ u इज इक्वल टू इंफिनिटी तो v इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ये भी हम लिख सकते हैं, दोनों भी केस है हमारे पास। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर 1 अपॉन f इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, 1 अपॉन f, n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, तो ये हो गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, ये हो गया हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। समझ में आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला, इजी है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा हो चुका है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड प्रिज्म, इस पे चलते हैं हम, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड प्रिज्म, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसका स्टडी करते हैं। पहला तो टॉपिक होगा हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन वर्ड सुना होगा, डिस्पर्शन वर्ड सुना होगा। चलो डिस्पर्शन का स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। लाइट, अब लाइट का डिस्पर्शन है तो लाइट कुछ कलर से फॉर्म होता है, आपको पता है, लाइट 7 कलर से फॉर्म होता है, आपको पता होगा। जब आप रेनबो देखते हैं मींस क्या होता है, लाइट कलर से फॉर्म होता है, तो लाइट में डिफरेंट कलर होते हैं या 7 कलर होते हैं, उससे लाइट रे फॉर्म होता है। सो द कलर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रे और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। कलर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रे, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एंड अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्टडी करें, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल आल्सो डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का हम स्टडी कर रहे हैं वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आपको पता होगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे हमें क्या पता चला कि कलर लाइट किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल भी बढ़ता जाता है। तो हम मानते हैं ऐसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट
फॉर डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर के लिए एक ही मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है, एक ही मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर एक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो जब रे किसी मटेरियल पे इंसिडेंट होती है तो हर एक कलर अलग अलग एंगल पे जाएगा, हर एक कलर अलग अलग एंगल के जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो एंगल भी अलग अलग होंगे, एंगल भी अलग अलग होंगे। इंसिडेंट एंगल तो सेम रहेगा, तो चेंज क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अलग अलग डायरेक्शन में कलर जाएंगे और उसकी वजह से कलर सेपरेट हो जाएंगे, उसकी वजह से कलर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एंड दिस इज नोन एज अ डिस्पर्शन, एंड दिस इज नोन एज अ डिस्पर्शन। ठीक है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, one medium to another medium, it is get separated into different color or a seven color. This phenomenon is known as a dispersion, और इस डिस्पर्शन को कहेंगे हम एंगुलर डिस्पर्शन, सेपरेशन ऑफ कलर। तो ये डिस्पर्शन हम किससे मेजर करेंगे, एंगल से, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि एंगुलर डिस्पर्शन कैसे होता है। कि सपोज एक लाइट रे आ रहा है, ये हमारा मीडियम है, यहाँ पे ये मैंने मीडियम ड्रॉ किया, ये हमारा एक मीडियम है। ठीक है, इस तरह से ये मीडियम है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, और ये है वैक्यूम, ये है वैक्यूम। अब यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे हमारा रे इंसिडेंट हो रहा है। तो पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करके रखते हैं सरफेस को। अब यहाँ पे हमारा रे इंसिडेंट होगा, व्हाइट रे, ये हमारा व्हाइट रे इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पे। ये हमारा व्हाइट रे। जब ये व्हाइट रे इंसिडेंट होगा तो एक्चुअली कैसे जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था सेम पाथ में, इस डायरेक्शन में ये जाना चाहिए था। ठीक है, करेक्ट है, इस डायरेक्शन में ये जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ मीडियम इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ये हर एक, जब ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, हर एक कलर अलग अलग एंगल से सेपरेट होगा, ये हर एक एंगल अलग अलग, हर एक कलर अलग अलग एंगल से सेपरेट होगा। तो रेड कलर अलग एंगल से डेविएट होगा, रेड कलर हमारा अलग एंगल से डेविएट होगा, ये होगा रेड कलर। और वॉयलेट कलर हमारा अलग एंगल से डेविएट होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा हमारा रेड कलर, सेपरेट हो जाएंगे सारे कलर, रेड, और अभी वॉयलेट लिख लेते हैं हम, क्या लेते हैं, वॉयलेट, ये हमारा वॉयलेट कलर। ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन दिस टू कलर, सेपरेशन बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम कलर, इस सेपरेशन को कहा जाता है, सारे कलर के बीच का, रेड से कलर स्टार्ट होंगे वॉयलेट तक जाएंगे, इसके बीच में सारे कलर होंगे, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा वी आर, सेपरेशन बिटवीन वॉयलेट एंड रेड कलर, और इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। सो सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर, सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर। ठीक है, तो व्हाइट रे क्या होती है, पॉलीक्रोमेटिक रे। पॉलीक्रोमेटिक रे मींस इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ये बंडल ऑफ रे होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर की। अब जब ये प्लेन पैरेलल ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होती है तो कलर में सेपरेशन होता है। अब ये सेपरेशन एंगल की वजह से, अगर हम सेपरेशन मेजर करेंगे तो एंगल की वजह से, कैसे मेजर करेंगे, चलो रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो रेड कलर के लिए सेपरेशन क्या होगा, रेड कलर के लिए सेपरेशन होगा हमारा डेल्टा आर, और वॉयलेट कलर के लिए हमारा सेपरेशन क्या होगा, वॉयलेट कलर के लिए हमारा सेपरेशन होगा डेल्टा वी। तो अब हम लिखेंगे
इन दोनों में रेड और वॉयलेट कलर में सेपरेशन कितना आ गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसी को हम लिखेंगे डेल्टा वी आर, एंड दिस इज आवर एंगुलर डिस्पर्शन। तो दो एक्सट्रीम कलर के बीच के सेपरेशन को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। अब ये एंगल में मेजर किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है। सिमिलरली अगर एक मोनोक्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक वे मीन्स जिसमें बंडल ऑफ कलर्स के रे हो, सारे कलर के रे हो, ऐसे पॉलीक्रोमेटिक रे इज इंसिडेंट अपॉन द पैरेलल प्लेन ऑफ ट्रांसपेरेंट स्लैब। अब देखो, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब हम ले लेंगे, और इस स्लैब के ऊपर अब क्या हो रहा है, इस स्लैब के ऊपर अब लाइट इंसिडेंट हो रहा है। क्या इंसिडेंट हो रहा है, लाइट, व्हाइट रे, पॉलीक्रोमेटिक बीम इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है। अब इंसिडेंट होने पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो एक मीडियम से रे दूसरे मीडियम में जाएंगी। तो ये अब हम हमारा व्हाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा मानते हैं। ये देखो व्हाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो गया। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल यहां से पास होने वाला, ये नॉर्मल है। तो ये रे पास हो जाएंगे यहां से। अब जब ये रे पास होंगे तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है हमारा व्हाइट रे। इंसिडेंट एंगल है हमारा आई। इंसिडेंट एंगल क्या है हमारा, आई इज अवर इंसिडेंट एंगल। आई इज अवर इंसिडेंट एंगल। तो एक्चुअल रे कैसे जाना चाहिए था, अगर ये स्लैब नहीं होता तो ये रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता। ये रे कैसे ट्रेवल करता, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ये ट्रेवल करता, विदाउट एनी डेविएशन। लेकिन स्लैब की वजह से क्या हो गया, ये डेविएट हो गया। स्लैब की वजह से रे डेविएट हो जाएगा। तो जब डेविएट होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये डेंसर। तो जैसे ये डेंसर मीडियम में जाएगा, ये बेंड होगा, और हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो हर एक कलर अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्शन होगा, तो पहला जो डेविएट होगा वो होगा रेड कलर। तो ये होगा हमारा रेड कलर, यहाँ डेविएशन, यहाँ इंसिडेंट होगा, और यहां से फिर वापस बाहर आएगा रेड कलर, इस लाइन को पैरेलल। ठीक है। ये हमारा रेड कलर। सिमिलरली वॉयलेट कलर भी डेविएट होगा। सारे कलर आ रहे हैं तो वॉयलेट कलर भी डेविएट होगा। यहां से सारे कलर सेपरेट हो रहे हैं, तो ये वॉयलेट कलर यहाँ इंसिडेंट हो गया, और वहां से फिर वॉयलेट कलर भी आगे जा रहा है। तो इस तरह से हमारे कलर सेपरेट हो गए। सो अब हम एंगल ड्रॉ करते हैं। देखो ये एंगल जो है, ये एंगल हमारे रेड कलर के लिए है, रिफ्रैक्शन फॉर रेड कलर। और दूसरा जो एंगल है, ये हमारा एंगल है वॉयलेट कलर के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वॉयलेट कलर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सारे रे पैरेलल में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर हम इसका सेपरेशन मेजर करते हैं, इस तरह से, ये हमारा सेपरेशन है, लीनियर सेपरेशन बिटवीन रेड कलर, एंड दिस इज लीनियर सेपरेशन बिटवीन वॉयलेट कलर, LV। तो अब हम लिखते हैं क्या, अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन वॉयलेट एंड रेड कलर इज इक्वल टू LV माइनस LR। तो हमें मिलेगा ये सेपरेशन LV माइनस LR, एंड दिस इज नोन एज अ डिस्पर्शन। लेकिन ये कौन सा डिस्पर्शन है, ये है लैटरल डिस्पर्शन। ये कौन सा डिस्पर्शन है, लैटरल, जो हम लेंथ में मेजर करते। तो यहाँ दो तरह के डिस्पर्शन होते हैं। एक होता है एंगुलर डिस्पर्शन, अगर हम एंगल में डिस्पर्शन मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। अगर हम लेंथ में मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं
लैटरल डिस्पर्शन। तो यहाँ दो टाइप के डिस्पर्शन है, एक है एंगुलर डिस्पर्शन और एक है लैटरल डिस्पर्शन। समझ में आ गया, एंगुलर एंड लैटरल डिस्पर्शन। तो यहाँ दो तरह के डिस्पर्शन होंगे, एक होगा एंगुलर और एक होगा लैटरल डिस्पर्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब आते हैं हमारे आगे वाले कंसेप्ट पे, ये होता है प्रिज्म। ये वाला कंसेप्ट क्या है हमारा, प्रिज्म। प्रिज्म आपने देखा होगा, याद करो प्रिज्म का शेप कैसे होता है, कैसे बनता है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म याद आ रहा है। चलो प्रिज्म के बारे में बेसिक टर्म हम सीख लेते हैं, बुक में इतने ज्यादा टर्म नहीं दिए लेकिन फिर भी हम सीख लेते। प्रिज्म किससे बनता है, प्रिज्म इज अ वेज शेप ग्लास ट्रांसपेरेंट ब्लॉक। वेज शेप मींस इस तरह का शेप होता है ना, इसे कहते हैं वेज शेप, ट्रायंगल टाइप शेप होता है उसे कहते हैं वेज शेप। इट इज अ वेज शेप ट्रांसपेरेंट ब्लॉक हैविंग थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस, तीन रेक्टेंगुलर सरफेस एंड टू ट्रायंगुलर सरफेस। तो यहाँ दो ट्रायंगुलर सरफेस रहेंगे और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस रहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो इसे हम प्रिज्म कहेंगे। ठीक है, अब देखो प्रिज्म में दो ट्रायंगुलर फेस आ गए और तीन क्या होंगे, रेक्टेंगुलर फेस। ओके, ये एक रेक्टेंगुलर फेस हो गया, ये एक रेक्टेंगुलर फेस हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा, तीन रेक्टेंगुलर फेस। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म। तो प्रिज्म किससे बनता है, टू ट्रायंगुलर फेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस, थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। प्रिज्म समझ में आया, प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस, तो इसे कहा जाता है प्रिज्म। तो अब प्रिज्म में दो सरफेस का यूज किया जाता है। प्रिज्म में कितने सरफेस का यूज किया जाएगा, सिर्फ दो सरफेस का हमारा यूज किया जाएगा। तो प्रिज्म में सिर्फ दो सरफेस का यूज किया जाएगा रिफ्रैक्शन के लिए। मींस प्रिज्म को अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये दो सरफेस आप रिफ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और जो यूज नहीं होंगे उसे हम बेस कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बेस। और जो रिफ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कोई भी सरफेस हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तीनों में से कोई भी सरफेस जो यूज करते हैं उसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो यूज नहीं कर रहे उसे हम बेस कहेंगे। देन एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म ए, दो सरफेस के बीच का, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। देन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच की जो लाइन होगी उसे कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एज। ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, तीन रिफ्रैक्टिंग एज रहेगी, ये समझ में आ गया। देन ठीक है,
अब नाम दे देता हूं, ये सारे क्या है हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देन ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, कोई भी एंगल आप यूज कर सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। देन ये हो गया हमारे 3 एजेस, रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज हो गया, ये समझ में आ गया प्रिज्म के बारे में। देन अगर हम प्रिज्म का एक प्लेन कट आउट करते हैं, तीनों एज को परपेंडिकुलर, ऐसा एक ये हमारा शेप कट करते हैं तीनों को, क्योंकि हर बार हम 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं प्रिज्म को, इस तरह से। तो दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल सेक्शन, इसे क्या कहते हैं प्रिंसिपल, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन, एक कट लगाया हमने प्रिज्म को, स्मॉल कट हमने लिया कि जो कि एजेस को परपेंडिकुलर, ऐसा अगर हमने सरफेस कट कर लिया, थिन सरफेस कट कर लिया, तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे प्रिंसिपल सेक्शन। और यही से हम यूज करते हैं डायग्राम के लिए, इसे हम क्या कहते हैं डायग्राम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया प्रिज्म के बारे में जानकारी। अब प्रिज्म से जब लाइट पास करती है तो किस तरह से पास करेगी, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। चलो प्रिज्म का अब हम प्रिंसिपल सेक्शन लेते हैं। प्रिंसिपल सेक्शन मींस एक ट्रायंगल लेते हैं, ये रिफ्रैक्शन। अगर इसमें से मोनोक्रोमेटिक रे जा रही है, मींस एक सिंगल रे जा रही है, सिंगल वेवलेंथ वाली, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर नहीं है, अगर एक रे यहां से जा रही है, इस तरह से ये रे जा रही है, तो ये इंसिडेंट होगी यहाँ पे। एक्चुअल में ये कहाँ जानी चाहिए थी, एक्चुअल में अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधे सीधे ट्रैवल करती, डेविएट नहीं होती और सीधा सीधा ये ट्रैवल करती, बट बिकॉज ऑफ प्रिज्म ये रे क्या हो गई, थोड़ी सी डेविएट हो गई, ये रे थोड़ी सी डेविएट हो गई प्रिज्म की वजह से, यहाँ आ गई और उसके बाद ये प्रिज्म से बाहर निकल गई, उसके बाद ये क्या हो गई प्रिज्म से बाहर निकल गई यहां से। ठीक है, तो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो ये है हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये मोनोक्रोमेटिक है, एक ही फ्रीक्वेंसी इसमें। ठीक है, देन ये है हमारी इमर्जेंट रे, देन ए बी सी हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है, ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, बी सी हमारा क्या है, ये है हमारा बेस, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं बेस। अब देखो एक्चुअली रे कहां जाने वाली थी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो इस डायरेक्शन में, लेकिन ये डेविएट होगी, इसने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जो बीच में रे है इंसिडेंट रे, अंदर रिफ्रैक्ट हो गई, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, देन ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर हम यहाँ इस सरफेस को भी, ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर इस सरफेस को हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ इस सरफेस को ये नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, यहाँ एक नॉर्मल और दूसरा हम यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट ई, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 R2। समझ में आ गया, ये एंगल होता है। तो ये डायग्राम आपको दिया गया है बुक में, इसका भी प्रैक्टिस करो, कभी कभी ये डायग्राम आता है। देन अब वापस रिफ्रैक्शन, अगर पॉलीक्रोमेटिक बीम होगा या व्हाइट रे आएगा जिसमें 7 कलर होते हैं, इसमें 7 कलर, उसको कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक रे।
ठीक है, अगर ऐसा रे प्रिज्म पे इंसिडेंट करता है, अगर ऐसा रे प्रिज्म पे इंसिडेंट करता है, तो अब ये हमारा प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे अब व्हाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। कौन सा रे इंसिडेंट कर रहा है? व्हाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। ये व्हाइट रे इंसिडेंट करेगा, तो जैसे ही ये व्हाइट रे अंदर जाएगा तो क्या होगा? कलर में सेपरेशन होगा। इसका क्या होगा? कलर में सेपरेशन होगा। रेड कलर यहां से बाहर आएगा, तो यहां से रेड कलर जाएगा, ये इंसिडेंट होगा रेड कलर, और रेड कलर, और दूसरा कलर यहां से बनेगा वॉयलेट कलर। ऐसे दो कलर यहां से बनेंगे। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे कैसे ट्रैवल करता? रे सीधे सीधे ट्रैवल करता इस तरह से। बिकॉज ऑफ प्रिज्म ये डेविएट हो गया, बिकॉज ऑफ प्रिज्म ये क्या हो गया? डेविएट हो गया। अब डेविएट हो गया तो अब यहां से रेड कलर बाहर आएगा, ये रे कलर रिफ्रैक्ट होके वापस यहां से बाहर आ रहा है। और यहां से दूसरा कलर जो हमारा है वॉयलेट कलर बाहर आ रहा है। अब इन दोनों को एक्सटेंड करते हैं पीछे, दोनों को एक्सटेंड करते हैं पीछे, तो वॉयलेट यहां मैच होगा और रेड कलर इसी पॉइंट से आ रहा है, दोनों भी कलर। ठीक है, तो अब ये जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, और ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर, एंगल ऑफ डेविएशन। और इन दोनों में अगर सेपरेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वो क्या होगा? डी वी आर, दैट इज डी वी माइनस डी आर, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। ये हमारा रेड कलर है और ये हमारा वॉयलेट कलर है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। तो ये टर्म समझ में आ गए, ये टर्म समझ में आ गए। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होते हैं तो एक सर्टन एंगल पे 7 कलर सेपरेट होते हैं। इसे कहा जाता है डिस्पर्शन, इसे कहा जाता है डिस्पर्शन थ्रू द प्रिज्म। और अगर सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है? सेपरेशन आता है। ठीक है, तो ये दो प्रिज्म के बारे में पता चल गया। अब आगे हमें प्रिज्म फॉर्मूला फाइंड करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म फॉर्मूला। तो हम प्रिज्म फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करेंगे। तो यहां हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं।